सो गाइज अभी आप जो चीज़ें देख रहे हो, रिचुअल्स देख रहे हो, ये क्या होता है कि सुहाग मांगने जाते हैं 7 घरों में। सो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरे गांव में। कहते हैं कि सुहाग मांगने जो जा रहे हैं ना, अब रिचुअल्स पता चलेगा और आप लोगों को बताना मेरा लुक कैसा लग रहा है, गाँव वाला टिपिकल। गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और हमारे व्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा आप लोगों को पता है कि वेडिंग फंक्शंस चल रहे हैं, तो आज बहुत ही स्पेशल डे है राखी के लिए, हम सबके लिए, बिकॉज आज है शादी वाला दिन और इस दिन को हमेशा यादगार बनाएंगे और बहुत इंजॉय करेंगे। आप इस ब्लॉग को ज़रूर देखना और जितने भी वेडिंग ब्लॉग्स हैं उन सभी को देखना, बहुत मज़ा आएगा आपको और नए नए रिचुअल्स के बारे में आप लोगों को पता चलेगा, जैसे मुझे पता चल रहा है। तो गाइज़ अभी होने वाला है मतलब रिचुअल्स शुरू होने वाले हैं शादी के। तो राखी को लेकर जाना होता है दूसरी जगह पे, जैसे अब मुझे इतना पता नहीं है, मैं आपको दिखा दूंगी। तो जैसे कहते हैं उसको सुहाग मांगने जाना होता है, तो अभी क्लियरली मुझे इतना पता नहीं है, मेरे लिए तो ये सारा कुछ न्यू है। तो आप लोग इस ब्लॉग को प्रॉपरली अच्छे से देखना। सो गाइज़ यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है रिचुअल्स की। मम्मी और राखी बैठ चुके हैं, रिचुअल मम्मी शुरुआत कर चुके हैं और मैं यहाँ पर आलता लगवा रही हूँ पैरों में। यहाँ पर आलता बहुत कंपलसरी होता है, स्पेशली सुहागनों के लिए तो कंपलसरी होता ही होता है। किसी भी पूजा में बैठने से पहले आलता ज़रूर लगाया जाता है। डांस की वजह से मैं शादी से पहले भी आलता लगाती थी, क्योंकि मैं क्लासिकल डांस करती थी, इसलिए मैं आलता लगा लेती थी। और यहाँ पर मैं भी बैठ गई हूँ पूजा के लिए। राखी सामने बैठी है। यहाँ पर हमारा रिचुअल शुरू हो चुका है, जिसके बारे में मुझे इतना पता नहीं था, जो कि पंडित जी बता रहे थे और बुआ जी वगैरह भी सब लोग बता रहे थे। दोनी सोहाग बेटी अरे सोहाग लड़के का बेटी कलिया अरे सासू गाइस इसमें क्या होता है, इस रस्म में होता है कि जो सुहागनें होती हैं वो अपने आशीर्वाद के तौर पर अपने सिंदूर से लड़की के माथे पर लगाती हैं और आशीर्वाद देती हैं कि जैसे हम सुहागन हैं वैसे तुम भी सुहागन। पड़ोसी बहनू हम दीवो और झुन्ना मेरी साड़ी सोहाग भरी गई, झुन्ना मेरी साड़ी सोहाग लड़के का बेटी करी अरे सासू ननदिया बहनू दीवो पड़ोसी बहनू दीवो झुन्ना मेरी साड़ी सोहाग भरी। घर पर सुहागन रस्म होने के बाद फिर से हम लोग गए गांव में। गांव में जितनी भी सुहागनें थी उनके घर जाके, स्पेशली 7 सुहागनें चुनी जाती हैं, उनके घर पे जाकर उनसे आशीर्वाद लिया जाता है और उनको कुछ ना कुछ दिया जाता है। तो यही सारी रस्म पूरे गांव में घूम घूम के होती है। जितनी भी बूढ़ी दादी वगैरह, चाची मामी जो भी गांव में रहते हैं, उन सभी के घर पे जाके सुहाग लिया जाता है। थोड़ा बहुत कम दे दीजिए वालों। खींच लो नार के खींच लो। लड़ी चाचा जी के पैसा सोहाग अपनी चाची जी के पैसा चाचा ने ली नोई जंग। मैं यहाँ पर फ़र्स्ट टाइम ये सारे रिचुअल्स देख रही थी और गांव वाला फ़र्स्ट टाइम मेरा ये एक्सपीरियंस था। बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था और जो भी रस्में हो रही थी मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही थी। सब लोग बड़े प्यार से मुझे बता रहे थे
और बस देखते जा रही थी कि क्या हो रहा है। मेरा तो काम था वीडियोग्राफी का, मैं जस्ट वीडियो बना रही थी और घूम रही थी क्या क्या रिचुअल्स हो रहे हैं, क्या क्या सब कुछ हो रहा है, मैं बस इंजॉय कर रही थी। सो गाइज अभी आप जो चीज़ें देख रहे हो, रिचुअल्स देख रहे हो, ये क्या होता है कि सुहाग मांगने जाते हैं 7 घरों में। जो भी गांव के लोग सुहागन होती हैं वो अपना, जैसे पहले उनके सिंदूर लगाया जाता है, फिर वो अपने माथे से सिंदूर लगा के लड़की के माथे पे लगाती है। वो सारा सिचुएशन रहता है, मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगी। आगे हमारी दुल्हनिया आराम से लगा। के पास आए सोहाग अपनी चाची जी के पास आए, चाचा ने ली नोई जंग बैठारी, दानी सोहाग चाची ना सुत बोरी, लोनी सोहाग इस रिचुअल के बहाने मैंने बहुत ही अच्छे से गांव का पूरा टूर कर लिया था। गांव का तो पहले भी कर रखा था, लेकिन सभी के घरों में जाके वो जो टूर किया वैसा एक्सपीरियंस मैंने फर्स्ट टाइम किया और बहुत अच्छा लगा। जी के पास लाड़ी लाड़ी बाबा जी के पास लाड़ी सोहाग अपनी दादी जी के पास, दानी सोहाग बेटी ना सुत बोरी, लोनी सोहाग बेटी मांगी। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरे गांव में। कहते हैं कि सुहाग मांगने जो जा रहे हैं ना, अब रिचुअल्स पता चलेगा और आप लोगों को बताना मेरा लुक कैसा लग रहा है, गांव वाला टिपिकल। सो बताना आप लोग कमेंट करके कि कैसा लग रहा है। अदरवाइज़ मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, आप लोगों को भी ऐसे देखने में फर्स्ट एक्सपीरियंस लग रहा होगा कि आप लोगों की गार्गी कैसी लग रही है। किसी को भी कभी भी गांव जाके शादी अटेंड करने का या किसी फंक्शन अटेंड करने का मौका मिले तो प्लीज़ ज़रूर करना। बहुत ही अच्छा और यूनिक सा एक्सपीरियंस होता है। ऐसा एक्सपीरियंस कभी भी आपको शहरों में देखने को कभी नहीं मिलेगा। शहरों में तो क्या है कि बस डीजे लग जाते हैं और ऐसे गाँव वाले जो रिचुअल्स जैसे गाते हैं ये सब आपको देखने को मिलता नहीं है। अपना गाँव घूमने के बाद हम लोग चल पड़े दूसरे गाँव के लिए, जहाँ पर लास्ट हमारी डेस्टिनेशन थी, लाइक जहाँ पर लास्ट हमने सिंदूर मांगने जाना था लड़की के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। तो हम लोग गाड़ी में बैठ के चल पड़े और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि पसीने से बुरा हाल हो गया, सबका बुरा हाल हो रहा था। गाइस अभी हमारा बहुत बुरा हाल हो गया, ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा गर्मी है ना यहाँ पर। आई थिंक 45 डिग्री से तो ऊपर ही होगा इतनी गर्मी में। और ऐसे टाइम पे पैदल चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है और इतना सब लाद के तो ऑलरेडी बहुत मुश्किल हो रहा है। अब चलते आगे आगे धीरे धीरे। फिर फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने लास्ट डेस्टिनेशन पे, जहाँ पर धोबिन, जो दूसरे गांव की धोबिन थी, उससे आशीर्वाद लेना था। जो लास्ट हमारा सिंदूर मांगने का प्रोसीजर था वो लास्ट धोबिन के पास से ही होना था। तो वो सारी रिचुअल्स चल रहे थे, धोबिन से आशीर्वाद लिया जा रहा था। पहले सिंदूर लगाया जाता है, फिर सिंदूर धोबिन लड़की को लगाती है, उसकी जो सिंदूरदानी होती है उसमें भरती है वो सिंदूर पूजा के बाद, ताकि वो अच्छे से सुहागन रहे, आशीर्वाद देती है। ये सारा प्रोसीजर होता है। मैं बहुत अच्छे से देख रही थी और अच्छे समझ रही थी कि क्या क्या प्रोसीजर होता है। इतनी गर्मी में राखी कैसे चल रही थी, मुझे तो देख के ही लग रहा था कि इतनी गर्मी में नंगे पैर और सारे रिचुअल्स को अच्छे से निभा रही थी। मैंने उसको पूछा भी, राखी थक तो नहीं गई, बट उसको शादी की इतनी ज़्यादा खुशी भी थी कि वो नहीं थक रही थी। एक्साइटमेंट होती ही है सभी को और उसके तो फेस पे दिख ही रहा था। गर्मी और लू का सितम सहने के बाद हम लोग वापस के लिए चल पड़े, वापस अपने गाँव के लिए। सो गाइज मिस्टर राहुल त्रिवेदी जी आ चुके हैं, तैयारियाँ करवा दी हैं इन्होंने। पैलेस में था सुबह समय, बुरे हाल गर्मी से, वहाँ पे धूप इतनी ज्यादा है ना, ऊपर से लाइट भी नहीं आ रही है, हम लोग अंधेरे में, लाइट वहाँ भी नहीं थी अभी, और ये हाथ का पंखे, इससे काम चलाना पड़ रहा है हमें। खाना खिला रहे गर्मी में थी।
मैं लेकर आई कि थोड़ा तो खा लो, चलो सैलेड खा लो, एक रोटी खा लो, बट खा ही नहीं रहे। फर्स्ट मील है ये भी, और टाइम 1 बज गया अभी। 4 बजे निकलना है हमने, 4-5 बजे यहाँ से निकलेंगे, हम रेडी होंगे वहाँ जाके। फिर हमारा आज वेडिंग डे है। वेडिंग आपने तो खा लोगे फिर तो, मैं तो अभी तो खा ही नहीं सकती, मेरा तो शाम को है। अब यहाँ पर जो थोड़ी बहुत रस्में बच गई थी, जैसे तेल चढ़ाना, वो सब रिचुअल्स हो रहे हैं। यहाँ पर तेल चढ़ाया जा रहा है राखी को। जितनी भी सुहागनों ने अपना सिंदूर दान किया था, वही सुहागनें फिर से तेल चढ़ाएंगी राखी को। जैसे हल्दी में तेल चढ़ाते हैं, वैसे ही ये शादी के दिन भी तेल चढ़ा के उसकी नज़र उतारी जाती है। तो यही सारा रिचुअल्स होता है। जितने भी पहले लोगों ने किया था, वही सेम लोग फिर से आप राखी को तेल चढ़ाएंगे, उसकी नज़र उतारेंगे। यहाँ पर राहुल ने भी मुझे पैसे दिए कि राखी की नज़र उतार के वो जो नाउन बैठी है उसको दे दो, तो मैंने राखी की नज़र उतार के दे दिया। यहाँ पर मामी जी राखी के तेल चढ़ा रही हैं और सारे रिचुअल्स कर रही हैं। यही सब सेम प्रोसीजर जितनी भी सुहागनें बैठी थी वहाँ सभी को करना था, तो ये सब कर रहे हैं, सेम ही प्रोसीजर, तेल चढ़ा रहे हैं। यहाँ पर मम्मी भी पूजा करने के लिए बैठ गई हैं। यहाँ पर खाना बनाया जाता है, पता नहीं क्या प्रोसीजर होता है, क्या रिचुअल होता है ये, पर ये मम्मी कर रही हैं। यहाँ पर दाल भिगोई थी, तो मम्मी सिलबट्टे पे दाल पीस रहे हैं और कुछ ना कुछ। इतना मुझे रिचुअल्स का पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे पंडित जी बता रहे थे वैसे वैसे सब हम लोग कर रहे थे। तो वहाँ का रिचुअल्स देख के बड़ा अच्छा लग रहा था कि ऐसे रिचुअल्स भी हमें करने को देखने को मिलती हैं। तो गाइस फाइनली बारी आती है गारहुल के पूजा पाठ के स्टार्टअप की। एक्चुअली क्या थी, हमारी शादी हुई थी कोविड टाइम में, तो पहले सारा फंक्शंस जो था वो प्लान किया गया था कि गांव में ही करेंगे हमारी शादी के जितनी पूजा वगैरह थी। पर कोविड में हम लोग गांव जा नहीं पाए, शादी सिर्फ 10 लोग में हुई, तो शादी भी ऐसे ही हो गई थी नॉर्मल तरीके से। तो हमारा क्या था, काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ जो था वो पेंडिंग था, जो गाँव के रिचुअल्स के अकॉर्डिंग होना था। पर अब ये सही मौका था, पंडित जी ने बोला कि आए हैं दोनों, तो लगे हाँ तो वो वाला पूजा पाठ भी निपटा देते हैं। तो पंडित जी ने हम दोनों को बिठा दिया, गांठ बांध दी। देखो ये जो हमारे गले में जो इसको गमछा बोलते हैं, ये हमने बांध दिया था, जो 7 धागे जैसे नहीं होता है कि शादी में गांठ बांधते, वैसे बांध के मैं बिठा दिया था और पूजा पाठ स्टार्ट हो गया था। गरु को बोला गया कि भाई तुम रोटी बनाओ और जो राहुल है बाकी काम करेगा। तो मैं जो है वो आटा पीस रहा हूँ, ऐसा कुछ लग रहा होगा आपको देख के, और गरु उस आटे की वहाँ पे रोटी बना रही थी। ये एक पूजा का पार्ट था वहाँ पे। हमें इतना क्या है, इतना नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि गाँव की शादियाँ मैंने बिल्कुल मतलब ना के बराबर ही अटेंड करी होंगी, और जब घर में ही शादी होती है ना, तभी आपको अच्छे से पता लगता है कि ऐसा कुछ भी रिचुअल होता है। वरना आप कहीं जाओगे ना तो खाओगे, घूमोगे, सो जाओगे, बोलोगे शाम को मिलेंगे पार्टी के टाइम में, ऐसे ही रहता है वहाँ पे। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि गरु ने चूड़ा डाल रखा है, और उसके चक्कर में यहाँ पे गरु का देखो कितने ज़्यादा क्या हो गया ये पता नहीं। गरु को देखो पिंपल्स हो गए बहुत ज़्यादा, यहाँ पे देखो दोनों साइड पूरे। तो अभी क्या है कि गरु को मैंने बोला कि थोड़ा इस पर टैल्कम डाल के बैठो थोड़ा सा ना, और कुछ तो लगा नहीं सकते हैं, और अभी रेस्ट करो, कुछ मत पहनना अभी थोड़ी देर के लिए। गरु मैं बोल था मत आओ गाँव मत आओ, आप बोलते नहीं नहीं आप मुझे ले जाना नहीं चाहते हो, इसलिए नहीं ले जाना चाहते थे कि आपकी ये हाल होगी। पता है कि आप गर्मी में रह नहीं पाओगे, एसी वाले लोग कहाँ गर्मी में रह पाएंगे यहाँ पे। गाइज अभी था लास्ट हमारा रिचुअल, जो शादी में निकलने से पहले घर में एक लास्ट रिचुअल था। उसमें क्या पापा को बहुत ज़रूरी होना था, पर पापा इतने बिजी थे ना, इतने काम थे वहाँ पे पैलेस में, तो वो आ नहीं पाए। तो चाचा जी को बोला गया कि आप आ जाओ। तो मम्मी और चाचा जी ने मिलकर जो लास्ट में जो रिचुअल्स होते हैं गाँव वाले लोगों के लिए, वो सारा पंडित जी के अकॉर्डिंग जो जो उन्होंने बोला वैसे वैसे किया। बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के कि सारी फैमिली हमारी इकट्ठी हो रखी थी राखी की शादी में। यही कुछ प्लान हमारी शादी में था, पर मैं और गार्गी पहुंच नहीं पाए थे। मतलब हमारी शादी कोरोना में हुआ है, कोविड यार, कोविड सबको पता। हमारे गरु मैडम की जो रिचुअल्स है ना वो कंप्लीट ही नहीं हो रहे थे। जैसे ही हमें लग रहा था ना कि अभी पूजा खत्म होगी, हम लोग जाके तैयार होंगे, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। आज ही के दिन रात को बारात भी आनी थी, तो घर के फंक्शंस खत्म होने थे, हमने सारा सामान उठाना था और जाना था मैरिज पैलेस के लिए, जहाँ पे सारी बुकिंग्स एंड अरेंजमेंट्स पापा देख रहे थे, वो सारा रेडी करा रहे थे। पर ये था पंडित जी बोलते रहते ये भी जरूरी है, तो हमने कहा ठीक है जो जो जरूरी है वो सारा करवा लो, कुछ भी बाकी रहना ही नहीं चाहिए। तो गाइस अभी गरु के हाथों के तो हो गया बुरा हाल, पर क्या है गर्मी बहुत ज़्यादा ही हो रखी है, तो अभी ये सह नहीं पा रही है। फर्स्ट टाइम इतनी गर्मी में आई है ना गाँव में, वरना तो ये हमेशा वहाँ पर इतनी गर्मी नहीं होती, एसी चला लेते हैं। यहाँ तो लाइट ही नहीं आती है, एसी तो बहुत दूर की बात है। तो अभी क्या कि हमारा घर का सारा काम हो गया है, आज वेडिंग डे है, तो अभी क्या कि अब सारे लोग रेडी हो रहे हैं और हम निकलेंगे अब जो पैलेस है, वेडिंग पैलेस है, वहाँ जाएंगे, वहाँ पे रेडी होंगे, क्योंकि बारात का टाइम है 8 बजे के आसपास, तो वो लोग भी वहाँ पहुँच जाएंगे। तो हमें अभी 4 बजे हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो ये वाला ब्लॉग हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, पूजा पाठ वाला सारा कुछ काम हो गया। अब हम जाएंगे वहाँ पे एंजॉय करेंगे, चिल मोड ऑन करेंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।